जैसे को तैसा पाकिस्तान में भी कम होगा भारतीय सिफारती अमला। पाकिस्तान का भारत के एकतरफा इकदाम का जवाब देने का फैसला। इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के अमले में 50% कमी की जाएगी। भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी। भारत को भी अपना अमला 7 रोज में निस्फ करने का हुक्म। चीन के हाथों शर्मिंदगी पर भारत मुंह छुपाता फिर रहा है। पाकिस्तानी हाई कमीशन के अमले की वापसी पर भारत का अमला भी वापस जाएगा। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी का दो टोक जवाब। कहा कि भारत भी हाई कमीशन के 50% अमले का सामान बांधे। भारत के लगाए गए तमाम इल्जामात गलत हैं। इल्जामात पर खामोश नहीं बैठेंगे, जवाब देंगे। फवाद चौधरी के इंटरव्यू की काबीना इजलास में गूंज। मशीरों और मुआवनीन से दोहरी शहरियत की तफसीलात भी तलब। ज़राए के मुताबिक असद उमर ने फवाद चौधरी के बयान का मामला उठाया। फवाद ने कहा उन्होंने माजी की सूरत हाल पर बात की थी। बयान सियाको सबाक से हट कर चलाया गया। विफाकी काबीना में फैसल वावडा की असद उमर, रज़ाक दाऊद और नदीम बाबर की पॉलिसी पर खुलकर तनकीद। इजलास में बाज़ वज़रा और मुशीरों की कारकर्दगी पर गर्मा गर्म बहस। काबीना में कुछ कहा जाता है, बाहर कुछ और कहते हैं। नाअहल वज़रा समझ रहे हैं कि वो वज़ीर आज़म बन चुके। वज़ीर आज़म इमरान खान फैसल वावडा को दूसरे कमरे में ले गए, पुरसकून रहने को कहा। छह माह बाद हुकूमत को 2.5 साल मुकम्मल हो जाएंगे। हुकूमत ने 2.5 साल के लिए कुछ अहदाफ रखे थे। उन अहदाफ के हुसूल के लिए 6 माह की बात की गई। शिबली फराज की प्रोग्राम नाइट एडिशन में बातचीत। बोले फवाद चौधरी ने जो बातें की वो नई नहीं, ये बातें तो किस्सा पारीना बन चुकी। वज़ीर आज़म ने भी फवाद के इंटरव्यू को मनफी तौर पर नहीं लिया। वज़ीर इत्तलात ने मजीद कहा 20 माह में मुल्क को पेरिस नहीं बनाया जा सकता। के इलेक्ट्रिक ने फर्नेस ऑयल की कमी को जवाज बना लिया। कराची में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से मुख्तलिफ इलाकों में 10 से 12 घंटे तक बिजली की बंदिश। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के कई इलाकों में बारिश। पेशावर और मासहरा में बादल खुलकर बरसे। नशीबी इलाके ज़ेरे-आब। रावलपिंडी, चकवाल, जेहलम, कोटली, लाहौर, फैसलाबाद और दीगर इलाकों में भी आंधी के साथ बारिश। न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर निजी कंपनी का टावर गिर गया। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की 10 रुकनी मेडिकल टीम का दौरा पाकिस्तान। ISPR के मुताबिक मेजर जनरल डॉक्टर योफियो की क़यादत में टीम ने आर्मी चीफ से मुलाकात की। पाकिस्तान में कोरोना के फैलाव की रोकथाम और रद्द-ए-अमल पर तफसीली बातचीत। हुकूमत का हज दरख्वास्तें देने वालों को पैसे वापस करने का फैसला। विफाकी वजीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी की ज़ेर सदारत इजलास। रुकूम की वापसी का बाज़ाब्ता ऐलान आज हज फॉर्मुलेशन कमेटी के इजलास के बाद होगा। सऊदी हुकूमत ने कोरोना के बाइस महदूद तादाद में हज की इजाज़त का ऐलान किया था। रवा बरस सिर्फ सऊदी अरब में मकीम गैर मुल्की और मकामी शहरी हज कर सकेंगे। पाकिस्तान में कोरोना केसेस का ग्राफ इंतहा पर पहुंचने के बाद नीचे आने लगा। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कोरोना के नए केसेस कम हो रहे हैं। 13 जून को मुल्क भर में यौमिया केसेस बुलंदतरीन सतह 6,825 तक पहुंचे। 22 जून को बतदरीज कमी के बाद 3,946 पर आ गए। उधर वज़ीर आला पंजाब का भी कहना है कि 3 रोज में कोरोना के नए मरीजों में कमी आई है। एमिरेट्स एयर का पाकिस्तान के लिए फ़ज़ाई ऑपरेशन आज से आर्जी तौर पर मुअत्तल। तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान से मुसाफिरों को ले जाने के शेड्यूल का ऐलान बाद में किया जाएगा। कार्गो सर्विस जारी रहेगी। यूनिसेफ की जनूबी एशिया में बच्चों पर ताज़ा रिपोर्ट।
कोरोना वायरस खित्ते के मजीद 12 करोड़ बच्चों को गुर्बत की लकीर से नीचे धकेल सकता है। जनूबी एशिया के 60 करोड़ बच्चों में 24 करोड़ पहले ही खत्ते गुर्बत से नीचे हैं। दुनिया के 1/4 आबादी वाले खित्ते में गुज़श्ता हफ्तों कोरोना केसेस में इजाफा। ब्राज़ील की अदालत का सदर जेयर बोल्सोनारो को मास्क पहनने का हुक्म। जज ने रिमार्क्स में कहा कि कवानीन पर अमल दरामद सदर की आईनी जिम्मेदारी है। इतलाक काबीना अराकीन पर भी होगा। सदर मास्क के हवाले से फरमान पर अमल दरामद करें या $390 जुर्माना दें। स्क्वाड में शामिल मजीद 7 खिलाड़ियों में कोरोना की तस्दीक। मजमूई तादाद 10 हो गई। मोहम्मद हफीज, फ़खर जमान, इमरान खान जूनियर, काशिफ भट्टी, वहाब रियाज, मोहम्मद रिजवान और मोहम्मद हसनैन के टेस्ट मस्बत आ गए। मसाजिर मलंग अली भी कोरोना का शिकार हो गए। शादाब खान, हारिस रऊफ और हैदर अली के टेस्ट पहले ही मस्बत आ चुके। और अपने दौर के अजीम अदाकार सुल्तान राही का आज 82वां यौम पैदाइश। उन्होंने 70 की दहाई में फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी एंट्री दी कि फ़न के सुल्तान कहलाए। सुल्तान राही महरूम पंजाबी फिल्मों की कामयाबी की जमानत समझे जाते थे। फवाद चौधरी के इंकशाफात की काबीना इजलास में गूंज है। फैसल वाजा की वज़रा पर तनकीद। फवाद चौधरी ने बयान पर वजाहत पेश कर दी है। एक अहम खबर सामने आई है जिसके मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं। डिटेल्स लेंगे। फ़हीम अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हीम बताइएगा, फैसल वाजा की जानिब से भी तनकीद की गई है, क्या कहा उन्होंने? जी बिल्कुल, वफाकी काबीना का इजलास वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत हुआ है और इस इजलास में रूटीन के एजेंडे की भी जो है वो मंजूरी दी गई है। लेकिन इजलास में कुछ सियासी बहस भी हुई है और फवाद चौधरी जो कि वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं, उनका जो गुज़श्ता रोज का बयान था उस पर काफ़ी गर्मा गर्म बहस हुई है। असद उमर ने फवाद चौधरी के बयान वज़ीर-ए-आज़म के सामने उठाया और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने काबीना के अराकीन को गुफ्तगू में एहतियात और इत्तेहाद कायम करने की भी हिदायत की है और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ये भी सख्त हिदायत की है वज़रा को और काबीना के दीगर मेंबरान को किसी किस्म की मुतनाज़ा बात ना की जाए। फवाद चौधरी ने आज के इजलास में वजाहत दी है कि जो मेरी बातें हैं उनको कंटेक्स्ट से हटकर जो है वो चलाया गया है और मैंने माजी की बात की थी जिसको अब उसके साथ मुंसलिक किया गया है। इजलास के दौरान वफाकी वजीर फैसल वाडा भी असद उमर और रज़ाक और नदीम बाबर की पॉलिसियों पर उन्होंने खोलकर तनकीद की और उन्होंने ये कहा कि काबीना। अच्छा फ़हीम, ये बताइएगा, ये कहा जा रहा है कि फैसल वाडा जो है वो बरहम हुए, उन्होंने तनकीद का निशाना भी बनाया वज़रा को। किस बात पर वो बरहम हुए, क्या कहा गया उनकी जानिब से? देखें, यहाँ पर फैसल वाडा ने ये कहा है कि कुछ लोग जो हैं वो डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहते हैं और इनकी पॉलिसीज़ की वजह से इमरान खान हो या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, वो अवामी सतह पर वो गैर मकबूल होते जा रहे हैं और काबीना में कहा जाता कुछ है और बाहर होता कुछ है। समझ नहीं आ रही कि ये लोग अपने आप को कैसे वज़ीर-ए-आज़म समझ रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने जब फैसल वाडा को जज्बाती देखा तो उन्हें अलहदा रूम में ले गए और इजलास के दौरान ही उन्हें रिलैक्स करने का कहा और फैसल वाडा ने कहा कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नजरिया जो है वो दबने नहीं देंगे। हमें हर तरह की रिपोर्ट है, कौन क्या कर रहा है और कौन क्या नहीं कर रहा है। इस पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि मुझे सब पता है कौन क्या कर रहा है। तो यूं आज फैसल वाडा भी सख्त बरहम हुए और उन्हें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने खुद रिलैक्स किया और फवाद चौधरी का जो इंटरव्यू था, मुतनाज़ा इंटरव्यू था, उस पर भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तमाम वफाकी वज़रा को आइंदा मुहतात रहने की हिदायत की है और मुतनाज़ा बयान ना देने की भी हिदायत की है। जी। अच्छा फ़हीम, एक अहम बात जो फवाद चौधरी की जानिब से की गई थी वो ये कहा गया था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से तमाम वज़रा को एक अल्टीमेटम दिया गया है, 5-6 महीने का वक्त दिया गया है कि कारकर्दगी को बेहतर बनाया जाए। इस हवाले से कोई गुफ्तगू की गई है इस इजलास में? देखिए, गाहे बगाहे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपने काबीना टीम के जो मेंबरान हैं उनसे कारकर्दगी रिपोर्ट्स मांगते रहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तमाम वफाकी वज़रा को आइंदा मुहतात रहने की हिदायत की है और मुतनाज़ा बयान ना देने की भी हिदायत की है। जी। अच्छा फ़हीम, एक अहम बात जो फवाद चौधरी की जानिब से की गई थी वो ये कहा गया था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से तमाम वज़रा को एक अल्टीमेटम दिया गया है, 5-6 महीने का वक्त दिया गया है कि कारकर्दगी को बेहतर बनाया जाए। इस हवाले से कोई गुफ्तगू की गई है इस इजलास में? देखिए, गाहे बगाहे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपने काबीना टीम के जो मेंबरान हैं उनसे कारकर्दगी रिपोर्ट्स मांगते रहते हैं। की गई है इस इजलास में? देखिए, गाहे बगाहे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपने काबीना टीम के जो मेंबरान हैं उनसे कारकर्दगी रिपोर्ट्स मांगते रहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तमाम वफाकी वज़रा को आइंदा
मुहतात रहने की हिदायत की है और मुतराज़ा बयान ना देने की भी हिदायत की है। जी। अच्छा फ़हीम, एक अहम बात जो फवाद चौधरी की जानिब से की गई थी वो ये कहा गया था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से तमाम वुज़रा को एक अल्टीमेटम दिया गया है, 5-6 महीने का वक्त दिया गया है कि कारकर्दगी को बेहतर बनाया जाए। इस हवाले से कोई गुफ्तगू की गई है इस इजलास में? देखिए, गाहे बगाहे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपने काबीना टीम के जो मेंबरान हैं उनसे कारकर्दगी रिपोर्ट्स मांगते रहते हैं।